हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट के अंदर हम क्या क्या करेंगे, सेट बाउंडेड अबव, सेट बाउंडेड बिलो। उसके बाद हम करेंगे कि हाउ टू फाइंड सुप्रीमम ऑफ ए सेट और देन हाउ टू फाइंड इन्फीमम ऑफ ए सेट। तो उसके लिए देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहां से बाउंडेड सेट से। तो इसके अंदर देखिए पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज what is a bounded above set। तो देखिए इसके अंदर स्टूडेंट आपके पास क्या लिखेंगे हम, बाउंडेड अबव सेट। एक सेट को कब कहेंगे हम कि वो सेट आपके पास क्या है, बाउंडेड अबव। ठीक है, बाउंडेड अबव सेट लिख रहे हैं, बाउंडेड अबव लिख लो। तो एक सेट लेट एस बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, देन हम कब कहेंगे, देन एस इज सेट टू बी, देन एस इज सेट टू बी बाउंडेड अबाउ इफ, यदि आपके पास क्या मिल जाता है, एक रियल नंबर मिल जाता है। इफ देयर एग्जिस्ट, स्टूडेंट देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, इफ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर, इफ देयर एग्जिस्ट ए के बिलोंग्स टू, मैंने क्या ले लिया, इफ देयर एग्जिस्ट ए के, या आप यू लिख लो, देयर एग्जिस्ट ए यू बिलोंग्स टू आपके पास क्या, रियल। इसका मतलब होगा आपके पास क्या है, रियल नंबर है। किस टाइप से, सच दैट आपके पास क्या आ जाता है, इस सेट एस के सभी एलिमेंट इससे क्या होने चाहिए, यू से लेस देन इक्वल टू होने चाहिए। सच दैट आपके पास क्या आ जाता है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। ये आपके पास होगा स्टूडेंट। मीनिंग आपके पास क्या हुआ, हम कब कहेंगे आपके पास एस एक सबसेट ऑफ क्या, रियल नंबर है। तो उस एस को कब कहेंगे, बाउंडेड अबाउ, यदि आपके पास क्या मिल जाता है, एक आपके पास क्या मिल जाता है, रियल नंबर मिल जाता है। ठीक है, एक रियल नंबर मिल जाता है यू, किस टाइप से, सच दैट कि एस के कोई भी एलिमेंट लेंगे वो इस यू से क्या रहेगा, क्या तो इसके इक्वल रहेगा, क्या इससे क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, तो देन हम क्या कहेंगे, आपके पास सेट क्या है, बाउंडेड अबव सेट है। और ये जो यू है, एंड यू इज कॉल्ड an upper bound of S, an upper bound of S। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है डेफिनेशन आपके पास बाउंडेड अबव सेट की। कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम पहले इसके ही। जैसे आपने क्या ले लिया, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 10 तक ले लिया ऐसे। ठीक है, ये एक सेट ले लिया स्टूडेंट्स आपने S। हम चेक करेंगे कि क्या ये सेट बाउंडेड अबव है, क्या ये सेट आपके पास क्या है, बाउंडेड अबव सेट है। तो उसके लिए देखिए आपके पास क्या है इस सेट का, तो क्या आपको कोई रियल नंबर मिल रहा है जो किस टाइप से हो कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट है क्या है, उससे लेस देन है या उसके इक्वल है। तो जैसे आप u की वैल्यू क्या ले लो, 10 ले लो, u की वैल्यू क्या ले लो, 11 ले लो। जैसे u की वैल्यू 10 लेंगे तो देखो सारे एलिमेंट इस सेट के जितने भी एलिमेंट है आपके पास सभी क्या है, इससे 10 से लेस देन इक्वल टू है। ऐसे आपकी u की वैल्यू 11 लोगे तो u का वैल्यू 11 ले रहे हो तो 11 भी क्या है, 11 भी क्या है आपके पास इस सेट के लिए अपर बाउंड का काम करेगा। आप 100 रखते हो, u इज इक्वल टू 100 रखते हो तो 100 ही इस सेट के लिए क्या है, अपर बाउंड है। आपको तो एक ही चाहिए था, आपको तो एक ही दिखाना था ना कि देयर एग्जिस्ट आपके पास क्या मिल जाए, ए रियल नंबर मिल जाए, u बिलोंग्स टू r किस टाइप से, s के सभी एलिमेंट क्या उससे लेस देन इक्वल टू। तो देन आपके पास क्या आ गया, एस इज बाउंडेड अबव सेट आ गया। भाई आपके पास एक देखो यू मिल गया है ना, सच दैट किस टाइप से कि भाई ऑल एक्स बिलोंग्स टू में यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू में आपके पास क्या है एस, कि आप कोई भी एस का एलिमेंट ले तो वो क्या है आपके पास यू इज इक्वल टू 10 से लेस देन इक्वल टू। तो आपके पास सेट एस क्या आ गया, देन सेट एस इज बाउंडेड सेट, देन सेट एस इज बाउंडेड सेट, देन सेट एस इज बाउंडेड सेट। ये आ गया आपके पास। अगेन आप करोगे इसके अंदर, कहोगे सर आप u की वैल्यू 9 लेके, u की वैल्यू हम क्या लेके देखते हैं बच्चों, 9 लेके देखते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या ये बाउंडेड सेट है। तो क्या आपके पास इस सेट के सभी एलिमेंट 9 से लेस देन और इक्वल टू है। तो उसके लिए देखिए आपके पास स्टूडेंट क्या है,
उसके लिए आपके पास है, देखो एक एलिमेंट है मेरे पास क्या 10 बिलोंग्स टू में क्या आ गया मेरे पास s, और किस टाइप से है, देखो 10 आपके पास क्या है नॉट से लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो इसका मतलब क्या है ये अपर बाउंड नहीं है। क्या है आपके पास इस सेट s के लिए अपर बाउंड ये नहीं करेगा। अपर बाउंड वो एलिमेंट वो रियल नंबर होगा जो क्या करेगा s के सभी एलिमेंट से बड़ा होगा या इक्वल होगा। तो देन फिर देखिए आपके पास कहोगे सर ये तो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास क्या आ गए अपर बाउंड्स आ गए, तो फिर हम डिफाइन कर लेते हैं सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड को लिख लेते हैं हम सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, उसको डिनोट कर लेते हैं हम सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स को हम लिख लेते हैं किस सेट के लिए था एस के लिए, और मैंने क्या लिख दिया यूओपी, ये हम नोटेशन से यूज कर रहे हैं इसके लिए कि सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड। तो यहाँ पे एस ऑफ यू भी इस सेट के लिए देखो कौन काम करेगा भाई 10 या 10 से कोई भी बड़ा मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे रियल नंबर ले लेता हूँ, 10 या 10 से बड़ा कोई भी रियल नंबर लेता हूँ तो वो क्या करेगा सेट के लिए अपर बाउंड का काम करेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 10 इंक्लूडिंग 10 है आपके पास, तो 10 से आपके पास क्या आ गया इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये इस सेट के लिए क्या काम करेगा स्टूडेंट्स अपर बाउंड का काम करेगा, ठीक है। अब कहोगे सर अब हम देखते हैं कि कोई ऐसा सेट लेते हैं जो बाउंडेड अबाउट हो ही नहीं, अनबाउंडेड हो, ठीक है, अनबाउंडेड अबाउट हो, तो उसके लिए देखिए आपके पास क्या लेते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं आप नोट कर लेना। उसके लिए देखिए स्टूडेंट आपके पास मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, क्या ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा रियल है, क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जो क्या कर दे आपके पास इस सेट के सभी एलिमेंट से ग्रेटर देन और इक्वल टू रहे, तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। रियल के अंदर अगर आप कह रहे हो सर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता भी, ठीक है। आप जो भी यहाँ पे जैसे आपने क्या ले लिया कोई भी रियल नंबर लिया, ये इस मैंने मान लिया कि सपोज आपके पास क्या है एक ऐसा रियल नंबर मिल जाता है जो इस सेट के सभी एलिमेंट से ग्रेटर है, तो फिर देन आर्किमिडीज प्रॉपर्टी क्या कहती है यहाँ से कि इससे भी बड़ा आपके पास क्या मिलेंगे रियल नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस रियल नंबर से भी बड़ा आपको क्या मिल जाएगा एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा। आर्किमिडीज प्रॉपर्टी अभी हमने नहीं पढ़ाई है, वो हम बाद में आपको बता दें, ठीक है। तो आपके पास वैसे देख लो इसको इन्फिनिटी तक जाएगा तो आपके पास ऐसा कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा जो क्या करे इस सेट के सभी एलिमेंट से ग्रेटर देन इक्वल टू हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास क्या है अनबाउंडेड अबाउ सेट है, जो भी बाउंडेड अबाउ नहीं होगा वो क्या होगा अनबाउंडेड अबाउ होगा, अनबाउंडेड अबाउ, ठीक है स्टूडेंट। ये कैसा आपके पास आ गया अनबाउंडेड अबाउ सेट आ गया। नेक्स्ट अगेन आपके पास क्या जाता है, अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे, हम आपको ये बताएंगे कि बाउंडेड अबाउ सेट है या नहीं है, और इसका सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स उसका वो फाइंड आउट करेंगे हम, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स। देखिए आपके पास यहां तो इसको रफ ही कर लेते हैं, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। यहां मैंने ले लिया सेट बाउंडेड अबाउ, आपको बताना है कि बाउंडेड अबाउ है या नहीं है, और देन आप क्या लिखोगे सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड, सेट ऑफ अपर बाउंड, ये लिखेंगे। सेट ले लिया मैंने क्या 5 ले लिया, सेट क्या ले लिया मैंने 5 ले लिया, अभी चलो 5 को कर लेना 5 ले लिया। अब कहोगे सर ऐसा कौन सा रियल नंबर लें जो क्या करता है आपके पास इससे 5 क्या है आपके पास उससे लेस देन इक्वल टू, तो देखो इसको प्रूफ आप ऐसे कर सकते हो, एक दूसरी डेफिनेशन दी है। 5 क्या लेंगे हम, कोई भी आपके पास A1 से A2 उसके अंदर कंटेन होगा, 5 क्या होगा प्रत्येक सेट के अंदर कंटेन होता है, तो 5 किसके अंदर कंटेन होगा आपके पास A1 से A2 के अंदर कंटेन होगा, इसके अंदर कंटेन होगा आपके पास। तो और ये सेट हम आपको अभी थोड़ी देर, चलो इसको थोड़ी देर होल्ड करो, इसको हम थोड़ी देर बाद बताएंगे, तो ठीक है। आपने कोई सेट ले लिया ये सिंगलटन एलिमेंट ही ले लिया जिसके अंदर ये है, तो फिर मैं इसका क्या कह दूंगा, देखो मेरा जो आपको u फाइंड आउट करना है u इक्वल टू मैं A1 ही ले लूंगा ना, जब मेरे को एक रियल नंबर मिल गया ना u इक्वल टू A1 की सेट के सभी एलिमेंट के उससे लेस देन इक्वल टू है, तो u इक्वल टू A1 आपके पास क्या आ गया
इसका अपर बाउंड मिल गया, एक अपर बाउंड मिल गया, इसका मतलब ये सेट क्या है, बाउंडेड अबाउ सेट है। तो ये कैसा सेट आ गया आपके पास, बाउंडेड अबाउ सेट आ गया, ठीक है। और सेट ऑफ अपर बाउंड आपके पास क्या आ गया है, इसके लिए सेट ऑफ अपर बाउंड भी जब A1 है तो A1 से कोई भी बड़ा रियल नंबर लेंगे वो सारे क्या होंगे इस सेट के लिए अपर बाउंड का काम क्या करेंगे, सारे क्या करेंगे सेट के लिए अपर बाउंड का काम करेंगे। तो आपके पास A से इन्फिनिटी और इंक्लूडिंग A, ये इसका क्या आ गया सेट ऑफ अपर बाउंड। अगर मैं सेट S ले रहा हूं यहाँ पे तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ ना S ऑफ U, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, मैं सपोज ये लेता हूं A1 A2 A3 A, कोई भी सेट का, और आपके पास क्या है A1 लेस देन A2 है, A3 है, और आपके पास क्या है A है, इस टाइप का सेट है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे, तो देखो आपके पास क्या है A1 मैंने इसके अंदर सबसे बड़ा है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो AN ही क्या काम कर जाएगा आपके पास, AN जो आपके पास है AN क्या काम कर जाएगा स्टूडेंट्स, अपर बाउंड का काम करेगा, क्योंकि सारे क्या है इससे लेस देन इक्वल टू है। तो इसका मतलब ये सेट भी आपके पास क्या आ गया, बाउंडेड अबाउ सेट आ गया। और इसके लिए अपर बाउंड का काम कौन करेगा, जब AN इसके लिए अपर बाउंड का काम कर रहा है तो AN से बड़े जितने भी आपके पास क्या होंगे रियल नंबर्स होंगे वो भी क्या करेंगे इस सेट के लिए अपर बाउंड का काम करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसका सेट ऑफ अपर बाउंड आपके पास क्या आ जाएगा AN से इनफिनिटी। अगर आपके पास इस टाइप का नहीं दे रखा तो जो इसके अंदर जो सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है, इसके अंदर जो क्या होगा आपके पास सबसे बड़ा मैक्सिमम जो इनमें से होगा जिसका मॉडुलस सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, वो नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, उसको रख लेंगे हम AN, उससे वो नंबर या उससे बड़े नंबर क्या आएंगे आपके पास इस सेट के लिए अपर बाउंड का काम करेंगे, ठीक है, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड हो जाएगा। उसके बाद बात करते हो आप आई नेगेटिव, आई इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स। तो वहां पे आपके पास क्या आ जाएगा आई नेगेटिव, यानी आपके पास क्या है 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इस सेट का हम निकालेंगे, आपके पास 0 भी नहीं लेंगे, -1 -2 -3 इस टाइप से, क्योंकि आपके पास क्या नेगेटिव 1 से होते हैं भी आपके पास -1 -2 -3 इस टाइप से इंटीजर। इस सेट का आपके पास देखो क्या आएगा, आपके पास क्या है बाउंडेड अबाउ सेट है। तो क्या आपको एक ऐसा रियल नंबर मिल रहा है जो इस सेट के सभी एलिमेंट से आपके पास क्या हो ग्रेटर देन या इक्वल टू हो। तो मैं -1 को ले लूंगा, -1 के बाद 0 को ले लूं, 0 क्या है इस सेट के सभी एलिमेंट से क्या है ग्रेटर देन या इक्वल टू, ग्रेटर देन इनफैक्ट 2 ले लो, 3 5 7, ठीक है। तो ये सेट आपके पास क्या आ गया बाउंडेड सेट आ गया, ये सेट आपके पास क्या आ गया बाउंडेड सेट आ गया। और इसका अगर सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड हम अगर स्टूडेंट्स लिखते हैं तो क्या आएगा आपके पास, देखो -1 है और इंक्लूडिंग -1 के बाद जो भी आप इससे बड़ा रियल नंबर लोगे वो क्या आएगा आपके पास सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या लेते हो, ये देखते हैं आई पॉजिटिव, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको देखो इंफिनिटी तक जाएगा आपके पास। यहाँ पे क्या आपको स्टूडेंट्स को रियल नंबर मिल रहा है जो क्या है इस सेट के सभी एलिमेंट से ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब आपके पास क्या है ये सेट बाउंडेड अबाउ सेट नहीं है। तो इसका आपके पास क्या आएगा अपर बाउंड क्या आएगा, आपके पास कुछ नहीं होगा, आपके पास कोई सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड, जब आपको कोई रियल नंबर मिला ही नहीं इसके अपर बाउंड में तो आप उसका क्या आएगा आपके पास 5। नेक्स्ट अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, उसके बाद देखो आप अगर रैशनल नंबर की बात करते हो कि रैशनल नंबर क्या आएगा आपके पास ये बाउंडेड अबाउट, और ये आपके पास आएगा एस ऑफ यू, ठीक है। तो रैशनल नंबर भी हमें पता है क्या आ जाएंगे आपके पास, दोनों पीओ अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, वो रियल नंबर जो पी बटे क्यू की फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 और पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। तो आपके पास देखो सारे नेचुरली क्या है आपके पास, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या है रैशनल नंबर है। भाई जब नेचुरल नंबर का सेट ही आपके पास क्या था बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड अबाउ नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा रैशनल जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो भी क्या करेंगे आपके पास बाउंडेड अबाउ नहीं होंगे, ठीक है। तो बाउंडेड अबाउ नहीं है और इसका भी आपके पास कोई भी रियल नंबर आपके पास क्या आएगा इसका अपर बाउंड में नहीं आएगा, सेट ऑफ अपर बाउंड में। इसके अलावा आप लेते हो इवन नंबर ले लो, 2 ऑफ इवन इंटीजर ले लो 2 4 इस तरीके से -2 -4 -6 एंड सो ऑन। तो वो भी क्या आएगा, क्योंकि फिर आपके पास क्या आ जाएगा कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो क्या करे सभी एलिमेंट से ग्रेटर देन इक्वल टू हो। तो इसका मतलब ये भी बाउंडेड अबाउ नहीं है, फिर अगेन वो उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा
ऐसे स्टूडेंट्स हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स, आप कोई भी एग्जांपल उठाओगे इसका इजीली आप क्या निकाल सकते हो कि वो सेट बाउंडेड अबाउट है या वो सेट बाउंडेड अबाउट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम बाउंडेड बिलो सेट। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, बाउंडेड बिलो सेट। तो देखिए उसके लिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, एग्जांपल्स को बाउंडेड बिलो करेंगे। हम क्या कर देंगे, बाउंडेड बिलो सेट। इस सेट ऐसी इस सेट एस, let S be a subset of R, then S is said to be bounded below if there exists a number, आपके पास क्या ले लेते हैं हम, L ले लेते हैं, L belongs to में R such that आपके पास क्या आ जाता है, X क्या आ जाते हैं, उस रियल नंबर से क्या आता है, ये ऐसा मिलना चाहिए कि जो सेट S के एलिमेंट है वो क्या है, उस नंबर से सारे ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी जो L है वो क्या है, S के सभी एलिमेंट से क्या है, लेस देन इक्वल टू। तो देन और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आप क्या कर दोगे s, देन आपके पास क्या कर देंगे, L इज सेड टू बी, देन L इज सेड टू बी एंड लोअर, देन L इज सेड टू बी, हम इसको कह देंगे क्योंकि देखो आपके पास क्या पढ़ रहे हैं, बाउंडेड बिलो सेट, तो s क्या आपके पास सबसेट ऑफ R है, तो उसको कब कहेंगे, बाउंडेड बिलो इफ आपके पास क्या मिल जाए, एक रियल नंबर मिल जाए L इस टाइप से कि वो रियल नंबर क्या है, सेट के सभी एलिमेंट से लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, तो देन आपके पास क्या है, सेट क्या आ गया, बाउंडेड बिलो सेट आ गया। और ये जो L है, जो जिससे सेट के सभी एलिमेंट क्या थे, ग्रेटर देन इक्वल टू थे, इस L को क्या कहेंगे, देन L इज कॉल्ड एन लोअर बाउंड ऑफ, लोअर बाउंड ऑफ s, देन L इज सेड टू बी लोअर बाउंड ऑफ s। फिर हम सेट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने सेट ले लिया, सेट S, यहां पे बाउंडेड बिलो कर लिया हमने, बाउंडेड बिलो, और यहां पे क्या कर लिया, सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड। ठीक है, सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड, सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड, सेट ऑफ लोअर। फिर अगेन आप अगर सेट लेते हो, जैसे मैंने इस टाइप का ले लिया 2 4 6 100 इस सेट के लिए स्टूडेंट देखिए क्या आपको कोई ऐसा रियल नंबर मिल रहा है जो क्या हो, इस सेट के सभी एलिमेंट से लेस देन इक्वल टू हो। तो क्लियरली हमें क्या दिख रहा है, 2 या 2 से कोई भी छोटा हम क्या लेंगे, नंबर लेंगे, 2 या 2 से हम कोई भी छोटा क्या लेंगे, रियल नंबर लेंगे, वो इस सेट के लिए क्या काम कर रहा है, लोअर बाउंड का काम कर रहा है। मिल गया ना आपको, तो इसका मतलब ये सेट क्या है आपके पास, बाउंडेड बिलो सेट होगा। अगर ऐसा आपको क्या मिल जाता है, कोई रियल नंबर मिल जाता है जो सेट के सभी एलिमेंट से क्या है, लेस देन इक्वल टू है, तो देन स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वो सेट आपके पास क्या है, बाउंडेड बिलो सेट है। वो सेट आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, बाउंडेड बिलो सेट है। तो उसके लिए देखिए आपके पास क्या है, अब यहाँ पे देखो आपके पास l इजिकल टू 2 ले लिया या l इजिकल टू 1 ले लिया या 0 रख लिया, -2 -4 की, वो सभी क्या है सेट के लिए लेस देन इक्वल टू है। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, एक मिल गया ना आपको, एक रियल नंबर जो क्या है सेट के सभी एलिमेंट से लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, तो ये सेट क्या आ जाएगा, बाउंडेड बिलो, और सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, जितने भी इसके लोअर बाउंड बनते हैं उन सभी का कलेक्शन। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से देखो ये आपके पास क्या काम कर रहा था, 2 क्या कर रहा था, इसका लोअर बाउंड का काम कर रहा था, 2 से सारे छोटे रियल नंबर, 2 से सारे छोटे रियल नंबर हम लिख देंगे -∞ से 2। ठीक है, अब इसके बाद नेचुरल नंबर का सेट लेते हो, नेचुरल नंबर का जैसे 1 2 3 आपके पास 4 एंड सो ऑन। ये स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर का सेट आपके पास क्या आया था, अनबाउंडेड अबव आया था, आपके पास क्या आया था, अनबाउंडेड अबव सेट आया था। यहाँ पे देखोगे तो क्या ऐसा कोई रियल नंबर है जो इस सेट के सभी एलिमेंट से लेस देन इक्वल टू हो, इस सेट के सभी एलिमेंट से क्या हो, लेस देन इक्वल टू हो। तो उसके लिए देखिए आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाता है, आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि 1 या 1 से कोई भी छोटा रियल नंबर क्या आएगा आपके पास, इस सेट से लेस देन इक्वल टू रहेगा। तो यहाँ पे ये सेट भी आपके पास क्या आ जाएगा, बाउंडेड बिलो सेट आ जाएगा। इसके लिए सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स आपके पास क्या आ जाएगा, 1 से माइनस, ये आ गया आपके पास।
उसके बाद आप बात करते हो सेट ऑफ रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर हमें पता है क्या आएगा आपके पास। इससे पहले इंटीजर देखते हैं। इंटीजर क्या होते हैं आपके पास, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये ठीक है ये नंबर। तो इंटीजर के अंदर देखो आपके पास नेगेटिव की साइड आपके पास एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं, -4 -5 -6 -7 इस टाइप से। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा, देखो कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जो क्या है इस सेट के सभी एलिमेंट से क्या हो, लेस देन इक्वल टू हो। तो यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, जब आपको कोई भी रियल नंबर नहीं मिलेगा तो आपके पास इसका मतलब ये बाउंडेड बिलो सेट नहीं है, और वो आपके पास क्या जाएगा, उसके अंदर कोई भी रियल नंबर नहीं है। इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है आपके पास रैशनल नंबर का सेट। जैसे चेक करेंगे आप, कोई भी आप सेट को चेक कर सकते हो, ठीक है, रियल के कोई भी सब सेट को चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे रैशनल आ गया, फिर रैशनल क्या करता है, सारे इंटीजर्स को अपने अंदर कंटेन करता है। जब छोटा सेट ही आपके पास क्या बाउंडेड बिलो नहीं है, तो उससे बड़ा सेट क्या आएगा, वो भी बाउंडेड बिलो सेट नहीं आएगा, ये भी नहीं है आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स कर सकते हो। और इसके अंदर चलो एक दो और करते हैं हम, पिछले के अंदर नहीं किया, हमें एक फाई का भी करना है। तो देखो वहां पे अब की बार मैंने दे दिया आपको, ये दे दिया A1 से A2 को क्लोज इंटरवल दे दिया, कि इसको चेक करेंगे कि क्या ये बाउंडेड बिलो सेट है, क्या ये बाउंडेड बिलो सेट है आपका। तो उसके लिए देखिए स्टूडेंट आपके पास क्या है, इसको जब चेक कर रहे हैं कि बाउंडेड बिलो सेट, तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो देखो आपके पास ये इंटरवल क्या है, A1 से A2 है, A1 से A2 आपके पास। तो देखो आपको क्या कोई ऐसा रियल नंबर मिला जो इस सेट के सभी एलिमेंट से लेस देन इक्वल टू रहता है। तो क्लियरली A1 दिख रहा है आपके पास, तो ये L को क्या ले लेता हूं मैं, A1 ले लेता हूं, जो इस सभी सेट के एलिमेंट को क्या करेगा आपके पास, फॉर ऑल आपके पास क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू L, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आपके पास क्या जाएगा S। तो इसका मतलब A1 क्या इस सेट के लिए एक लोअर बाउंड का काम करता है। जैसे A1 आपके पास करता है, तो A1 से सारे छोटे रियल नंबर आपके पास क्या करेंगे इस सेट के लिए लोअर बाउंड का काम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, A1 से छोटे जितने भी आपके पास रियल नंबर हैं वो सारे क्या करेंगे सेट के लिए लोअर बाउंड का काम करेंगे। तो देन देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम आपके पास इसका जो सेट ऑफ लोअर बाउंड लिखेंगे वो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सेट ऑफ लोअर बाउंड क्या आ जाएगा, -∞ से A1 आ जाएगा, इंक्लूडिंग A1। ठीक है, अब जो एक मैं आपको पीछे वाला बता रहा था, ऐसे इस सेट को अगर हम करें, चाहे सेमी ओपन हो, ओपन इंटरवल हो, ठीक है, ओपन का भी करेंगे हम। देखो इधर रफ करते हैं, वो भी एग्जांपल्स हम करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, नोट कर लेना। हम कर रहे हैं यहाँ पे आपके पास, इसी को लेते हैं A1 से A2। तो क्या ये बाउंडेड अबाउ है, मैं बाउंडेड अबाउ की बात कर रहा हूं अब की बात, क्या ये बाउंडेड अबाउ है, बाउंडेड बिलो तो हम कर चुके। तो फिर कहोगे सर देखो A2 एक ऐसा नंबर है जो आपने μ = A2 रख लोगे, इस सेट के सभी एलिमेंट क्या उससे लेस देन इक्वल टू है। तो बाउंडेड बिलो भी था ये आपके पास, हो जाएगा आपके पास ये बाउंडेड अबाउ भी आपके पास हो गया, और S ऑफ U भी सेट ऑफ अपर बाउंड आपके पास क्या आ जाएगा, A2 से इंफिनिटी, ये हो जाएगा आपके पास। अगर ऐसे ही देखो, ये देखो A1 से A2 ओपन लेते हैं, तो पहले हम करेंगे इसका अपर बाउंड का, फिर चेक करेंगे कि क्या ये लोअर बाउंड है, बाउंडेड बिलो है आपके पास, क्या ये बाउंडेड बिलो है आपके पास। तो इसका जब बाउंडेड अबाउ की बात करते हैं, तो देखो आपके पास ऐसा कोई रियल नंबर जो आपके पास क्या आ जाए, आपके पास इस सेट के सभी एलिमेंट से ग्रेटर देन इक्वल टू, वैसे तो आप कहोगे A2, बट हम जब इसका निकालेंगे सुप्रीमम, तब वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी इसका, तब हमें क्या पड़ेगी इसकी, वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो देखिए आपके पास क्या आ जाता है, A2 की बात है आपके पास, A2 का कर रहे हैं हम। तो A2 के लिए देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे मैंने U = अपर बाउंड की बात कर रहे हैं, आपने A2 रख लिया, तो इस सेट के सभी एलिमेंट क्या है इससे लेस देन इक्वल टू है, तो इसका मतलब आपके पास क्या है, वो एक अपर बाउंड है। तो क्या A2 से कोई छोटा नंबर इस सेट का अपर बाउंड हो सकता है, A2 से कोई छोटा नंबर इस सेट का अपर बाउंड हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम 2 से 3 ओपन इंटरवल ले रहे हैं, तो क्या 3 तो इसका अपर बाउंड है, क्या 3 से छोटा, क्योंकि 3 इस सेट के अंदर नहीं है, देखो क्या 3 से कोई छोटा रियल नंबर इस सेट का अपर बाउंड हो सकता है। तो उसके लिए देखिए, अगर आप मानते हो 3 से कोई छोटा नंबर, जैसे आपने क्या ले लिया, कोई k नंबर ले लिया लेस देन 3, ठीक है, जो आपके पास ये सेट था वो कहां से कहां था, 2 से 3 था।
2 से 3 आपने कोई नंबर ले लिया, 2 से 3 आपके पास सेट है और 3 से छोटा कोई रियल नंबर ले लिया, जो हम चेक कर रहे हैं कि क्या इसका अपर बाउंड होगा। तो भी देखो आपके पास 3 से छोटा है तो कुछ ना कुछ आपके पास क्या होगा, यहाँ पे इस साइड आएगा आपके पास, बीच में कितने मिलेंगे आपके पास, इनफाइनाइट रियल नंबर मिलेंगे। तो देखो आपके पास यहां से यहां जो एलिमेंट थे k से 3 तक जो आपके पास रियल नंबर थे वो इस सेट के एलिमेंट हैं, और वो क्या है आपके पास k से ग्रेटर है। तो k आपके पास क्या होगा, उसका अपर बाउंड नहीं होगा, क्या k होगा उस सेट का अपर बाउंड नहीं होगा। तो उसके बाद देखिए, सो 2 से 3 से छोटा आपके पास क्या होगा, कोई भी रियल नंबर इसका क्या होगा, अपर बाउंड नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं हम स्टूडेंट्स, 3 से छोटा, तो आपके पास इसका अपर बाउंड का सेट क्या आएगा, एस ऑफ यू भी क्या आ जाएगा, 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी। ऐसे लोअर बाउंड करेंगे तो 2 से छोटा 1 0 इस टाइप के नंबर आपके पास क्या, इसके लोअर बाउंड है। जब 2 से बड़ा कोई नंबर हम चेक करते हैं कि क्या इसका आपके पास क्या है, 2 से बड़ा नंबर हम चेक करते हैं कि क्या 2 से बड़ा कोई नंबर आपके पास क्या है, इसका लोअर बाउंड है। तो वही आपके पास आएगा जब 2 से उसके बीच में देखते हैं, 2 से बड़ा कुछ नंबर इधर आएगा, उसके बीच में क्या होंगे भाई, आपके पास इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे जो इस सेट के क्या एलिमेंट है। तो आपके पास ये नंबर तो देखो क्या मिल गए, 2 से बड़ा जो आप जो भी लेते हो, आप क्या लेते हो, जैसे मैंने m ले लिया कि भाई m इसका क्या मान लिया, हम m आपके पास क्या है, ग्रेटर देन आपके पास क्या है 2 है, उसको चेक कर रहे थे कि क्या इसका लोअर बाउंड है। बट यहाँ पे तो आपके पास क्या है, ऐसे काफी नंबर्स हैं आपके पास जो क्या है 2 से भी क्या है छोटे हैं। तो 2 आपके पास 2 से छोटा कोई भी रियल नंबर क्या होगा इस सेट के लिए, 2 से 3 ओपन इंटरवल के लिए क्या होगा आपके पास, लोअर बाउंड नहीं होगा। तो इसका जो सेट ऑफ लोअर बाउंड लिखते हैं हम एस ऑफ एल बी, वो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2। ठीक है, ये आ गया स्टूडेंट। इस टाइप से अगर एक साइड ओपन हो एक साइड क्लोज आप इजिली कर लोगे। अब एक हम फाई का कर रहे थे, इंपोर्टेंट था जो आपके पास, कि आप किसका कर रहे थे, फाई का कर रहे थे, कि क्या फाई आपके पास बाउंडेड अबाउट है या बाउंडेड बिलो है। देखिए स्टूडेंट, आप फाई को लोगे, ठीक है। अब मेरे को पता है फाई क्या है, हर एक सेट का, हर एक सेट के अंदर कंटेन होते हैं, सेट थ्योरी के अंदर करके। तो आपने क्या ले लिया, जैसे A1 से A2 ले लिया या 2 से 3 ले लिया, ठीक है। फाई इसके अंदर कंटेन है, और ये सेट क्या है आपके पास, बाउंडेड अबाउ भी है और बाउंडेड बिलो भी है। तो इसका मतलब आपके पास ये जो सेट है वो क्या आ गया, बाउंडेड अबाउ भी है और क्या आ गया आपके पास, बाउंडेड बिलो भी आ गया। उसके बाद करोगे, उसके बाद अगर आप करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ढेर सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम करेंगे बाउंडेड सेट पे। हमने बाउंडेड अबाउ सेट कर लिया, हमने बाउंडेड बिलो सेट कर लिया। उसके बाद हम किस पे आते हैं कि एक सेट को हम कब कहेंगे बाउंडेड सेट। तो उसके लिए देखिए, तो कब कहेंगे एक सेट को, एक सेट एस को, रियल के कोई सबसेट है उसको बाउंडेड, बाउंडेड सेट। ए सेट S of R is said to be bounded, is said to be bounded if it is both bounded above and bounded below set। एक सेट को कब कहेंगे बाउंडेड सेट, जब वो सेट आपके पास क्या आ जाए, कोई बाउंडेड अबाउ भी होना चाहिए और वो सेट क्या होना चाहिए आपके पास, बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए। यानी बाउंडेड अबाउ भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, तो उस सेट को हम क्या कह देंगे, बाउंडेड सेट कर देंगे। अनबाउंडेड सेट की आपके पास डेफिनेशन स्टूडेंट यही आ जाएगी कि सेट जो आपके पास क्या हो, बाउंडेड ना हो। बाउंडेड ना हो का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, बाउंडेड के अंदर आपके पास क्या है, वो बाउंडेड अबाउ भी होना चाहिए, वो बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए। तो आपके पास अगर कोई भी सेट बाउंडेड अबाउ नहीं है, सिर्फ जैसे हमने क्या ले लिया कि भाई एक सेट है जो बाउंडेड बिलो तो है बट बाउंडेड अबाउ नहीं है, तो वो सेट भी क्या होगा, बाउंडेड सेट नहीं होगा। वो बाउंडेड सेट नहीं होगा, इसका मतलब वो सेट क्या आपके पास, अनबाउंडेड सेट है। जैसे यहां पे हम लिख लेते हैं अनबाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट। तो उसकी क्या आ जाएगी, ए सेट
which is not bounded, which is not bounded is called an unbounded set. Unbounded set. आ गया आपको? ठीक है, अब हम कुछ देखते हैं, आपके पास एग्जांपल्स देखते हैं जो बाउंडेड सेट है या नहीं है। भाई बाउंडेड सेट किसको कहेंगे हम? एक सेट जो आपके पास क्या है, बाउंडेड अबाउ भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। तो आपके पास आपको दोनों चीजें उसमें चेक करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया, क्या ले लिया, सेट ले लिया। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, आपके पास बाउंडेड सेट है या नहीं है वो, और बस, या बाउंडेड अबाउ, आप इसको बना लो, बाउंडेड अबाउ। यहां पे क्या ले लिया, बाउंडेड बिलो, और यहां पे क्या ले लिया मैंने, बाउंडेड सेट। ठीक है, वैसे आपने क्या ले लिया, फाइव ले लिया। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको पास फाइव क्या होगा, कोई भी आप क्या लोगे, सेट कहते हो। जैसे A1 से A2 ले लिया, तो उसके अंदर क्या होता है, उसका कंटेन होता है, और वो सेट क्या होता है, बाउंडेड अबाउ भी होता है, बाउंडेड बिलो भी होता है। तो इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, ये सेट क्या आ गया, बाउंडेड सेट। कोई भी फाइनाइट सेट लेते हो, जैसे आपने क्या ले लिया, जिसके अंदर A1 A2 A3 और A of n। और फिर मैंने ये भी कहा था कि सपोज मैंने मान लिया कि A1 A2 से लेस है, A3 से लेस है, ऐसी A of n से। तो क्या ये सेट बाउंडेड अबाउट है? तो मैंने कहा था ना, देखो A of n आपके पास बाउंडेड अपर बाउंड का काम करेगा, और AN से बड़े जितने भी रियल नंबर लोगे वो भी क्या काम करेंगे, इसके लिए अपर बाउंड का काम करेंगे। तो ये सेट आपके पास क्या है, बाउंडेड अबाउट है, बाउंडेड बिलो भी है। जैसे यहाँ पे A1 और A1 से जितने भी छोटे आपके पास रियल नंबर है, वो इस सेट के लिए क्या काम करेंगे, इस सेट के लिए काम करेंगे लोअर बाउंड्स का। ठीक है, तो क्या आपके पास ये सेट बाउंडेड सेट है? दोनों अगर आ गए तो आपके पास बाउंडेड सेट है। फिर बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। जो नेचुरल नंबर का सेट है आपके पास, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो भी बाउंडेड अबाउ सेट नहीं आया था, हमने अभी किया है, क्योंकि ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जो इसके सभी एलिमेंट से क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो। तो ये बाउंडेड अबाउ नहीं था, बट बाउंडेड बिलो था। जैसे 1 या 1 से छोटा कोई भी रियल नंबर आपके पास क्या करेगा, इसके लिए लोअर बाउंड का काम करेगा इस सेट के लिए। तो ये लोअर बाउंडेड बिलो था, तो दोनों होने चाहिए, दोनों नहीं है, इसका मतलब आपके पास क्या है, सेट बाउंडेड सेट नहीं है। फिर आपने क्या किया था, इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर 0 1 2 आपके पास क्या चले जाएंगे भाई, 0 से 1 2 3 ऐसे एंड सो ऑन, और आपके पास -1 -2 -3 ऐसे ही। तो ये ना बाउंडेड अबाउ था, ना बाउंडेड बिलो था आपके पास, तो इसका मतलब बाउंडेड सेट नहीं है। जो सेट बाउंडेड नहीं है वो सेट कैसा कहलाएगा, आपके पास अनबाउंडेड। ठीक है, ये सेट भी अनबाउंडेड है, ये सेट भी क्या आपके पास अनबाउंडेड है। एक हम क्यू का कर रहे थे, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर, ना आपके पास बाउंडेड अबाउ था, ना आपके पास बाउंडेड बिलो था, तो इसका मतलब ये सेट भी क्या है, बाउंडेड सेट नहीं है। और इसके बाद आप जैसे रियल नंबर का लेते हो, तो भाई इससे जब छोटे रियल नंबर, देखो इसको अपने अंदर कंटेन करता है, इसको भी कंटेन करता है, जब इससे छोटे इसके अंदर जो इसके सबसेट है वही बाउंडेड नहीं है, तो रियल भी क्या होगा, आपके पास बाउंडेड सेट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करोगे, इरेशनल नंबर, वो भी क्या आएगा आपके पास, ना बाउंडेड अबाउ है, ना बाउंडेड बिलो है, आपके पास क्या आ जाएगा, अनबाउंडेड सेट आ जाएगा। ठीक है, बाउंडेड सेट नहीं आएगा स्टूडेंट्स। इसके अंदर आप एक लिख भी सकते हो, जो मैं यूज कर रहा हूं, कि आपके पास क्या है, फर्स्ट, इफ S is a bounded set, if S is a bounded set, then every subset of S is also bounded. Every subset of S is also bounded. क्या अगर आपके पास क्या है, अगर S बाउंडेड है, तो उसका कोई भी सबसेट लेते हैं, वो क्या आएगा, उसका ईच सबसेट आपके पास क्या आएगा, बाउंडेड सेट आएगा। सेकंड आप ये ले लो, if A is not bounded set, if A is not bounded यानी अनबाउंडेड लिख सकता हूं, then every set containing A
is also an unbounded set, also an unbounded सेट। जैसे मैंने यहाँ पे किया, आपके पास ये यूज किया था ना, नेचुरल नंबर क्या आपके पास बाउंडेड सेट नहीं है, तो सेट नेचुरल देखो, रैशनल नंबर या इंटीजर किसको कंटेन करता है, नेचुरल को कंटेन करता है अपने अंदर। जब छोटा वाला सेट ही आपके पास बाउंडेड सेट नहीं है, तो इसको कंटेन करने वाला आपके पास वो सेट भी क्या आएगा, बाउंडेड सेट नहीं आएगा। इसके आगे आपके पास जैसे ये आ जाता है कि भाई रियल आपके पास क्या करता है, इंटीजर को भी अपने अंदर कंटेन करता है, तो वो भी आपके पास सेट क्या आएगा, बाउंडेड सेट नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज इसके अंदर इतना ही करते हैं, काफी लेंथी हो गया। नेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, लिस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमम और इनफिमम हम करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।